जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको एनडीए 2006 के जो फर्स्ट पेपर था उसका फ्रेंड्स हम आपको कॉमन एरिया कराएंगे जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स आपको आगे मैं इस चैनल पर आपके एनडीए 2023 का जो फ्रेंड्स सेकंड पेपर होगा उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यानी कि आपको इंपॉर्टेंट क्लास लूँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सीधा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फ्रेंड्स इस क्लास में आपको मैं कॉमन एरिया बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको फ्रेंड्स इसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। पूरा आपको समझाऊंगा कि किस तरह से ये आपका कॉमन एरिया है और आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको से सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक जरूर देखना। आपको मैं कम कराऊंगा बट आपको जो कंटेंट दूंगा वो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वैल्यूबल होगा, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को देख लेना ईमानदारी से, सही से। अगर आपको फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आपकी मर्जी है लाइक करना या नहीं करना, ठीक है। और फ्रेंड्स आप क्लास को आगे शुरू करते हैं और जिसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ये आपको कॉमन एरिया है और आपको मैं आपके एग्जाम तक, ठीक है ना, आपके एग्जाम तक इसमें आपको मैं तैयारी कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स। साथ ही मैं आपको पहले तो अब आपको इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपको मैं मैथ की भी स्टार्ट करूँगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपके जो भी नई साथी हैं उन्हें सभी से रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी जरूर सेंड कर देना ये क्लास, ताकि उन्हें भी अपना जो इंपॉर्टेंट बातें उन्हें पता चल सके। और फ्रेंड्स आपको जो कॉमन एरिया है, ठीक है, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वहीं से ये जो मैं कॉमन एरिया लेकर आया हूँ जो आपके प्रीवियस है फ्रेंड्स वो अभी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उसको मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको आपके एग्जाम तैयारी करने में आपको आसानी होगी। और फ्रेंड्स ये जो आपकी क्लासें हैं आपको अपना जो एग्ज़ाम टारगेट करने में आपको आसानी होगी, ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में आपको मुश्किल देगी, ठीक है ना। आपको जो प्रीवियस ईयर करने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी ये जो क्लास है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि एन यूनिट, ठीक है, एन यूनिट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया डिफाइंड आइदर बाय रेफरेंस टू ए रैंडम चूजन मटेरियल स्टैंडर्ड और टू ए नेचुरल फिनोमेनन, ठीक है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सी पार्ट है और यहाँ पे एक डी पार्ट यानी नो एरर, ठीक है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और जिसमें आपको एक कॉमन एरर ढूंढना है, ठीक है। कॉमन एरर का मतलब यहाँ पे किस पार्ट में कुछ गलती है, ठीक है। तो इसमें आपको देखकर पता चल रहा होगा कि इसमें आपको जो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी ढूंढने में और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होती है और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनकी थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी फ्रेंड्स एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट से था, मतलब जब मैं तैयारी करता था एनडीए की तो मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। और अभी बात कर लेते हैं आगे, जो इंग्लिश मीडियम में उन्हें फ्रेंड्स आसानी होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एन यूनिट, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया पहला ऑप्शन, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, यानी कि आपके पहले ऑप्शन में क्या है, गलती है, ठीक है। वो गलती क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी इसमें क्या गलती दी गई है कि एन यूनिट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि बाकी सब सही है, ठीक है ना, यहाँ तक आपका जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, ठीक है। जो यहाँ पे गलती दी गई है वो यहाँ पे एन यूनिट में दी गई, ठीक है। यहाँ पे जो यूनिट है ना, यूनिट के आगे जो ए एन यूज़ किया गया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो ए एन क्या है एक आर्टिकल है और आर्टिकल यहाँ पे जो ए एन यूज़ किया गया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए एन का यूज़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आपको ए का यूज़ करना था। वो ए का यूज़ क्यों करना था, क्योंकि फ्रेंड्स ए एन का यूज़ पता है आपको कब करते हैं, ए एन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और जो उसका साउंड हो वो किस प्रकार से हो, यानी जो स्वर होते हैं ना, ए ई आई और ओ और यू, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका साउंड है वो वाई से स्टार्ट होता है, यानी प्रोनाउन से, मतलब सॉरी, जो स्वर होते हैं ना उस तरह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट की जगह क्या लगेगा, आपका ए यूनिट लिखा गया, ठीक है। एन यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे ए यूनिट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं कि माइक्रोवेव्स आर द प्रिंसिपल कैरियर्स ऑफ टेलीविजन टेलीफोन और डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन स्टेशन ऑन दी अर्थ एंड बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें भी आपको एक कॉमन एरिया ढूंढना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधे बात बताता हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए पार्ट में गलती है और ए पार्ट में गलती क्या है, तो फ्रेंड्स एक बार आपको वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करने के बाद आपको एक बार
सीधा इसमें आपको ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है, यानी इस पार्ट में क्या गलती हो सकती है, ठीक है। दोस्तों एक बात याद रखना, मैं आपको कंटेंट कम दूंगा, बट आपको जो कंटेंट दूंगा और आपको पढ़ाऊंगा वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए पार्ट में इसमें गलती है। वो गलती क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका दिया गया कि माइक्रोवेव आर दी प्रिंसिपल कैरियर, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोवेव आर दी प्रिंसिपल कैरियर, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन आपका जो ए है वो सही है, यानी यहाँ पे तो प्रिंसिपल का यूज़ किया गया ना, ठीक है। माइक्रोवेव सही है, ठीक है, आर इसमें सही है, माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, और दी सी सही लगा रखा है, कैरियर सब कुछ सही है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका प्रिंसिपल है ना वो एक गलत है, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, यानी एक बेसिक फाउंडेशन होती है, ठीक है, किसी चीज़ की फाउंडेशन होती है। तो यहाँ पे एक बेसिक जनरल ट्रूथ होता है, यानी कि एक फाउंडेशन के रूप में आप सोच सकते हो कि प्रिंसिपल एक सिद्धांत के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल का यूज़ है वो गलत यूज़ किया गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल का यूज़ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आपका तो यूज होना चाहिए था कि वो था कि प्रिंसिपल आर दी चीफ और मेन कैरियर, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब चीफ CHI और आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, मेन यूज कर सकते थे, ठीक है। मेन यानी मुख्य, और चीफ भी क्या होता है, मुख्य ही होता है, ठीक है। तो माइक्रोवेव आर दी मेन या और चीफ कैरियर्स, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि महावीरा वाज एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म and who received and recognized the Jain's doctrines and establishment for their rules for their monastic order, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें भी आपको कॉमन एरर फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में गलती है। तो आपको खुद को ढूंढना होगा, ठीक है। इसमें आपको खुद को पहचानना चाहिए कि किस प्रकार से आपका इसका राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स एक बात हो रहा है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस पार्ट में आपकी कॉमन एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 दिए गए हैं और जिसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा खुद को, अगर आपने प्रैक्टिस की है, ठीक है, पहले आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि किस पार्ट में गलती हो सकती है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फ्रेंड्स फिर भी मैं आपको एक अच्छी पकड़ बना दूंगा कॉमन एरर के लिए कि आप किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को देते रहना है, मैं आपको आपके एग्जाम तक कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। आपको कॉमन एरर ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा, ठीक है, और भी आपको मैं कराऊंगा, ठीक है। आपको और भी मैं जो आपकी कॉमन एरर होगी वो भी कराऊंगा जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लेना है आपको, और क्लास को भी ज़रूर शेयर कर देना। जो नहीं है वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 में पूछा गया है कि महावीरा वाज एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस एंड वेजिटेरियनिज्म हु रिसीव्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड द जैन डॉक्ट्रिन एंड एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, रूल्स फॉर दियर मोनास्टिक ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड ऑप्शन क्यों होगा, यहाँ पे जो हु का यूज़ किया गया है वो गलत यूज़ किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हु का जो यूज़ करने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका, ठीक है, बी हो जाएगा, यानी बी पार्ट में इसमें गलती है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हु का यूज़ करने का कोई मतलब सेंस नहीं है। यहाँ पे आपका हु का यूज़ आप फर्स्ट पार्ट में कर सकते हो, वो भी कहाँ कर सकते हो कि यहाँ पे जो, ठीक है, महावीरा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या कर सकते हो कि महावीरा हु वाज एन एडवोकेट, ठीक है, इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपका हु का यूज़ करने का कोई सेंस नहीं है, और ये एक तरीके से अधिक संख्या में, मतलब जो वे फालतू के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है हु का। और इसी प्रकार फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। और फ्रेंड्स यहाँ आज की इस क्लास में मैं आपको 5 कराऊंगा, बट डेली आपको 5 कराऊंगा। तो धीरे धीरे आपका जो लेवल है वो बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। अभी आपको मैंने कितनी हो गई है, 3 हो गई है, ठीक है। और अभी आगे आपको लगभग 5 ही कराऊंगा इस बार। तो पर फ्रेंड्स धीरे धीरे मैं आपको क्लास में बढ़ाता जाऊँगा आपकी जो कॉमन एरर है। और आपके एग्जाम तक फ्रेंड्स आपको लगभग बढ़िया से मैं आपको प्रीवियस करा दूंगा। इंग्लिश की जितनी भी प्रीवियस ईयर है वो सब मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। और दोस्तों चौथे क्वेश्चन नंबर में पूछा गया आपको, अमित हैज़ बिन डिसीविंग मोना फॉर मैनी ईयर्स। अमित कई सालों से मोना को धोखा दे रहा है, बट सी हैज़ नॉट टम्बल टू इट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जिसमें आपको जो कॉमन एरर है वो फाइंड आउट करनी है। तो आपको थोड़ा सा समय क्या करना है कि वीडियो को एक बार पॉज कर लेना है, ठीक है। पॉज करके इसमें आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से इसमें गलती हो सकती है, किस भाग में इसमें गलती हो जाएगी, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी पार्ट में गलती है, वो क्या गलती है ये एक बार आप जरूर सोचें। मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपका सी पार्ट में गलती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बाकी जब सेंटेंस दिया गया है वो एकदम सही है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट आगे जो इसमें दिया गया है कि बट सी, यहाँ पे भी यानी कि ए और बी पार्ट एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेंटेंस यूज़ किया गया है वो एकदम सही तरीके से यूज़ किया गया है। अमित यहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ पे हेज किया गया है, अब में बीन यूज़ किया गया है, वो एकदम सही है। डिसीविंग क्योंकि कंटिन्यूस में आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आईएनजी लगता है। और बाकी आपको फॉर मैनी ईयर्स ये भी सही है। बाकी आपको आगे जो दिया गया है सी पार्ट में वो गलत हो सकता है, ये आपका कॉमन सेंस यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, और आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस भाग में गलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या गलती है, ठीक है। आपको बहुत से चैनल पर क्या होगा कि ये बताएंगे कि आपको सी पार्ट में गलती है और बस बात खत्म। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं आपको ऐसा नहीं कराऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि किस पार्ट में गलती है और क्या गलती है और क्यों गलती, किस वजह से यहाँ पे गलती की गई है एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है, ताकि आप पे मतलब गलत कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हैज़ नॉट स्टिल टम्बल टू इट, यहाँ पे तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टिल यूज किया गया है, वो इसका कोई सेंस नहीं है, स्टिल का यूज़ नहीं होगा। ये एक सेंटेंस क्या नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम स्टिल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, येट का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका येट का यूज़ करने एकदम प्रोप्राइट मतलब एकदम से सही रहेगा, अब प्रोप्राइट है सही है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे येट जो स्टिल का यूज़ किया गया है वो गलत है, स्टिल का यूज़ नहीं होगा यहाँ पे आपको क्या यूज़ होगा, येट का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका येट का यूज होगा। अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स से क्वेश्चन नंबर 5 में, जो आपकी क्लास का आज का एंड का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स 5 नंबर जो है आपकी कॉमन एरर है, जिसमें आपसे पूछा गया है, जो फ्रेंड्स 2006, ठीक है, 2006 के फर्स्ट पेपर में आपको ये पूछा गया क्वेश्चन है, और जिसमें आपको पूछा गया कि मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मथुरा स्कल्प्टर, ठीक है। जो मथुरा के जो स्कल्प्टर थे उनका एक बहुत बड़ा योगदान था कि ऑफ दैट पीरियड, उस समय में, वर द क्रिएशन एंड द पॉपुलराइजेशन ऑफ द बुद्धा इमेज इन ह्यूमन फॉर्म, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मतलब एक तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है, और आप कर भी सकते हो अगर आपने बहुत सारी मतलब जैसे पहले प्रैक्टिस की है। तो प्रैक्टिस करने पर फ्रेंड्स आपको ये समझ में आएगी, बाकी ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कर पाएँ। जो फ्रेंड्स इसमें आप क्लास कर रहे हैं उससे पहले भी आप थोड़ा पहले प्रैक्टिस करके आइए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है कि ए मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द मथुरा स्कल्प्टर ऑफ दैट पीरियड वर द क्रिएशन ऑफ पॉपुलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जिसमें फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कि क्या गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि आपका बी ऑप्शन क्यों होगा फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फ्रेंड्स ऑप्शन दिया गया है बी, ये सही आंसर होगा। यानी कि बी पार्ट में गलती है, वो गलती क्यों है और किस वजह से है ये फ्रेंड्स आपको पता होगा, तो सबसे बढ़िया बात है। अगर नहीं पता है तो अभी बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन आपका जो ए है इसमें क्या दिया गया है कि एक मेजर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ए मेजर कंट्रीब्यूशन यानी एक बड़ा योगदान। यहाँ पे क्या किसकी बात कर रही है, एक की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा योगदान, ना कि 2 से अधिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक बड़े योगदान की बात कर रहे हैं, तो एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ए मेजर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इस वजह से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो आगे वर्ब आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। तो सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे क्या दे रखा है, वर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, वर एक गलत तरीके से यूज किया गया था। यहाँ पे आपका वर का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो यूज होगा वो होगा वाज का यूज होगा, ठीक है। यानी ये आपका सबसे बड़ी गलती थी इसमें, यानी आपके ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे ए मेजर कंट्रीब्यूशन यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके ऑप्शन आपके बी इसका राइट आंसर था, और मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से यहाँ पे ऑप्शन आपका बी आएगा। तो फ्रेंड्स आपको आज की क्लास कैसी लगी, अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो और वीडियो में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो और इंग्लिश पढ़ने में आपको थोड़ा भी मज़ा आया हो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। और आपको फ्रेंड्स ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी चैनल पर। और फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।